जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद को लेकर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक में हलचल जारी है। आपको बता दें कि भारतीय सेना से रक्षा मंत्रालय अलर्ट पर है और इस वक्त जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में सेना आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में बढ़ते आतंकवाद को देखते हुए दिल्ली में भी बड़ी बैठक जारी है। और इस बैठक में रक्षा मंत्री अजीत डोभाल, तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद हैं। वहीं चुनाव आयोग भी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। और ये भी बता दें कि अब से बस कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग की गृह सचिव अजय भल्ला के साथ में एक अहम बैठक यहां पर होने वाली है। और शुरुआत इस अहम खबर के साथ करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में पटनी टॉप के जंगल में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी के घायल होने की खबर मिल रही है, जबकि एक नागरिक भी घायल हुए हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी हथियार छोड़कर फरार हो गए, भाग गए और इस मुठभेड़ में एक आतंकी जख्मी भी हुआ। सूत्र ये बता रहे हैं कि जंगल में घायल आतंकी समेत कुल 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है। और देखिए, थोड़ी देर के पहले की ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें दिखाते हुए जानकारी आप तक पहुंचा दें कि सुरक्षा बल ने घेर लिया है। आतंकियों के बैग से मिले हथियार में M4 राइफल बरामद की गई। साथ ही 3 बैग में कुछ विस्फोटक भी बरामद किया गया है। तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आतंकी अकर क्षेत्र में एक नदी के पास छिपे हुए हैं, ये ऐसी जानकारी वहां से सामने आई है। और इसमें से एक आतंकी घायल भी बताया जा रहा है। लेकिन आतंकी कैसे भाग गए पीछे अपना सामान छोड़कर, ये तस्वीरें आप देखिए। आतंकियों का बैग मिला है, हथियार भी इस बैग से बरामद किए गए हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इन 4 आतंकियों को जंगल में घेरा हुआ है। तो ऑपरेशन ऑल आउट, जिसका मकसद इन 3 तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा दे, यही है कि आतंकी और आतंकियों के जो सरगना हैं उनका खात्मा किया जा सके। और इसके बूते में लगभग अब तक कई आतंकियों का जो खात्मा है वो हो चुका है। और जो आतंकी अब भी फरार है, बिलों में छिपे बैठे हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश यहां पर लगातार जवानों के जरिए जारी है। और इन तमाम खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कोमल है, हमारे साथ नीरज और अमित भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लेकिन कोमल आपके पास आते हुए, जो कि पटनी टॉप में इस वक्त मौजूद है। कोमल, इस वक्त क्या जानकारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई मिल रही है? बताया जा रहा है कि 4 आतंकी उस इलाके में छिपे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल 4 आतंकी थे, जिसमें एक आतंकी घायल हुआ है। आपको बता दें कि वो एक टॉप पे थे। आतंकी अब नई टेक्निक से हमला करते हैं, वो पहाड़ी के टॉप पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चारों तरफ से इलाके को सेना के जवान घेर लेते हैं। ऐसे में वो उनको सेना के जवानों को अपना निशाना बनाने के लिए टॉप पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर सेना के जवान आतंकियों पे फायरिंग करते हैं तो वो भी हथियारों के जखीरे के साथ वहां मौजूद होते हैं, और वो भी ग्रेनेड या अपनी बंदूकों से वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिसका खमियाजा थोड़ा सा भुगतना पड़ा हमें। हमारे जवान यहाँ पर जो है, हमारा जवान एक जख्मी हो गया, उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। एक सिविलियन वहां पर इंजर्ड हुआ है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस टॉप से उन्होंने हमला किया है, पहले इस संदिग्ध गतिविधि देखी, पता चला वो आतंकी है, और जो जवान थे उन्होंने उन पर हमला किया, रात को फायरिंग की, अंधेरा था। लेकिन जब एक जवान शहीद हुआ तो हथियारों का जो जखीरा था वो तो उसका वहां पर रहा, लेकिन बाकी जो आतंकी साथी टॉप पे बैठे थे उन्होंने सेना के अधिकारी पे फायरिंग कर दी। छाती पे उनकी गोलियां लगी है, जख्मी हुए हैं, इलाज उनका जारी है। इलाके को चारों तरफ से घेरा है, जितना भी इलाका है वो सारा, पहले मौसम रात को खराब था, मौसम खुल गया है, ठीक हो गया है, लेकिन इलाके को घेरा हुआ है। और आपको बता दें कि इस ऐसे इलाके में पहली बार ऐसा हुआ है कि आतंकी पतनी टॉप के जंगलों में घुसे हैं। ये एक ऐसा टूरिस्ट स्थल है जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं, और ऐसे जंगलों में भी अब वो घुसे हैं आतंकी। हालांकि जम्मू संभाग में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमले कर रहे हैं, लेकिन अब वो टूरिस्ट स्थल जैसे जो इलाका है उनके जंगलों में वो घुस गए। इसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी जो है जम्मू संभाग के हर जंगल के हर टॉप में है। लेकिन भारतीय सेना के जो जाबाज जवान है वो जल्दी ही इन्हें निस्तानाबूद करेंगे। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि जल्दी ही उनको मारने में भी आज ही कामयाबी। आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। और ये हमारे जवानों की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि आतंकियों को तबाही का जखीरा छोड़कर भागना पड़ता है, छिपना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद के खात्मे के लिए देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। इस खबर की तरफ रुख करते हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में NSA अजीत डोभाल, तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद हैं। और इस बैठक में जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद को खत्म करने के लिए, उसके खात्मे के लिए बहुत बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। गहनता के साथ में मंथन हो रहा है।
और हमारे सहयोगी दिल्ली से अमित पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, इस पूरी बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि देखिए सरकार हमेशा से आतंकवाद पर कड़े प्रहार के लिए मुस्तैद रही है, तैयार रही है, लेकिन जड़ से खात्मे के लिए ये बैठक जो है किन मायनों में बेहद खास है? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में यह अहम बैठक चल रही है और किस तरीके से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा ग्रिड जो है, जो वहां पर संचालित हो रही है, उसको कैसे मजबूत किया जाए। कश्मीर में जिस तरीके से सुरक्षा ग्रिड काम कर रही है, उसी तरीके से जम्मू की सुरक्षा ग्रिड को कैसे मजबूत बनाया जाए। और जैसा कोमल जिक्र कर रही थी कि आतंकियों की बदली हुई रणनीति है, उसके तहत कैसे तैयारी की जाए, सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस में कैसे समन्वय हो, कैसे बेहतर समन्वय हो, और जम्मू में खासतौर पर परिस्थिति पर कैसे काबू पाया जाए, इस बात को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा हो रही है। और चुनाव को लेकर जैसे अब से थोड़ी देर में गृह सचिव और चुनाव आयोग के अधिकारियों की बैठक हुई, उस परिस्थिति में कैसे सिक्योरिटी ग्रिड जम्मू में काम करेगी, इस बात को भी लेकर अहम बैठक हो रही है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेना के प्रमुख और अहम रक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारी वहां पर मौजूद है। जी ठीक है अमित, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं चुनाव आयोग अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। जानकारी आप तक पहुंचा दें, जम्मू कश्मीर में 3 से 5 चरणों